हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनालिटिक क्लासेस। तो कैसे हो, हाल चाल बताओ अपना। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। सिंपल इंटरेस्ट जैसे कोई साधारण ब्याज की दर इतने वर्षों में स्वयं की इतनी गुनी हो जाती है, जैसे 50 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल करेंगे, गुने वाले क्वेश्चन को देखना है। तो पहला प्रश्न है हमारा, साधारण ब्याज की दर प्रतिशत में कितनी है जिस पर कोई धनराशि 50 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। तो मान लीजिए कोई प्रिंसिपल 100 रुपये था, कह रहा 50 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। तो 100 का 3 गुना हो जाएगा 300। कितने वर्षों में हुआ, टोटल अमाउंट हुआ 50 वर्षों में। तो इसका अंतर कितना आया, 200 आया। ये जो अंतर आया है यही ब्याज है, क्योंकि हमें पता है SI इक्वल टू होता है मूलधन माइनस बीजधन माइनस मूलधन। SI का मान 200 हो गया। हमें पता है SI इक्वल टू होता है RT%। तो SI हमें दिया गया है 200, R हमें निकालना है कितने वर्षों में, 50 वर्षों में। R इक्वल टू 200 बटे 50। इसे हम काटेंगे तो आ जाएगा 50 चौके 200। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। चार वर्षों में 4% की दर से 50 वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। दूसरा सवाल है, दूसरा क्वेश्चन है, यदि कोई राशि 15 वर्षों में 2 गुना हो जाए तो साधारण ब्याज की दर क्या होगी। एक राशि 15 वर्षों में 2 गुनी हो जाए तो साधारण ब्याज की दर क्या होगी। तो 15 वर्षों में हो रहा है 2 गुना, ठीक, 2 गुना। तो मान लीजिए कोई राशि 100 रुपये था, तो 15 वर्षों में 2 गुना हो रहा है। कितने वर्षों में हो रहा है, 15 वर्षों में, 15 ईयर्स। तो यहाँ से इसका ब्याज कितना आ गया, ब्याज 100 निकल के आया, ब्याज 100 निकल के आया। हमें पता है ब्याज SI इक्वल टू RT होता है, ठीक। तो यहाँ से 100 बराबर R हमें निकालना है और T दिया गया है 15 वर्षों में। R इक्वल टू 100 बटे 15। अब हम इसे काटेंगे 20 बटे 3, 5 से काटो 20 बटे 3। अब हम 20 बटे 3 को काटेंगे तो 6 सही 2 बटे 3% आएगा। यहाँ से काटो 20 बटे 3 को, तो यहाँ से आएगा 6 सही 2 बटे 3%। ऑप्शन नंबर पहला। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 10% वार्षिक ब्याज की दर से धन कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। तो प्रिंसिपल हमारा P हो गया, अमाउंट हमारा A हो जाएगा। कह रहा है 10% ब्याज की दर से, तो 10% का ब्याज लगा। 10% ब्याज की दर से कोई धनराशि, मान लीजिए धनराशि 100 है, कोई धनराशि 3 गुना हो जाएगा, अपने का 3 गुना हो जाएगा। कितने वर्षों में, मान लीजिए 100 वर्षों में हो जाएगा, ठीक। यहाँ से SI मतलब ब्याज नहीं, साधारण ब्याज निकल गया 200। तो SI इक्वल टू फार्मूला पता हमें RT% होता है। SI इक्वल टू R गुणे T%। अब की बार देखो, हमें यहाँ से R का मान पता है 10%। 10% पता है, तो SI के, तो यहाँ से हम लिखेंगे
SI मतलब 200 बराबर R का मान दिया गया है 10, T ज्ञात करना है। तो T बराबर हो जाएगा 200/10। यहाँ से T बराबर 20 वर्ष आ जाएगा। यहाँ 0 से 0 गया। T इक्वल टू 20 वर्ष आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगले क्वेश्चन, साधारण ब्याज की वह दर क्या होगी जिससे कोई राशि 16 सही 2/3 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी। वैसे ही लगाना है इसे। मान लीजिए हमारा मूलधन 100 रुपये है, कह रहा है 16 सही 2/3 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। मूलधन हमारा 2 गुना हो जाएगा कितने वर्षों में? 16 सही 2/3 वर्षों में। ब्याज यहाँ से निकल के क्या आएगा? ब्याज यहाँ से निकल के आएगा 200 - 100 मतलब साधारण ब्याज 100 निकल के आएगा। तो ESI इक्वल टू RT होता है, RT% होता है। ठीक, SI यहाँ से 100 दिए गए हैं। इक्वल टू हो जाएगा, R हमें निकालना है, T दिया गया है 16/3, 16 सही 2/3, 16 3 48 तो 50, 50/3, 50/3। R बराबर हो जाएगा 100 × 3/50, 50 से कन्नन 50, 50 से कन्नन 50, 50 दूना 100, 2 का गुणा 3 में। R का मान 6% निकल के आया, 6%। तो ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में, कितने समय में किसी राशि का 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज उस राशि का 0.125 गुना हो जाएगा? कितना अच्छा सवाल। तो ध्यान से देखो, मान लीजिए साधारण ब्याज हमें 100 रुपये मिला है। मान लीजिए साधारण ब्याज हमें 100 रुपये मिला है। ठीक, तो कह रहा है साधारण ब्याज उस राशि का 0.125 गुना हो जाएगा। तो साधारण ब्याज का 0.125 गुना हो जाएगा। तो यहाँ से SI निकल के आएगा 12.5। ठीक, जब SI निकल गया तो हमें पता है SI इक्वल टू होता है RT%। तो SI है यहाँ से 12.5, 12.5 यहाँ से निकालना। R दिया गया है 10 × T, तो यहाँ से T इक्वल टू हो जाएगा 12.5/10। अब यहाँ से 12.5/10 को हम हल करेंगे तो ऊपर 10 से गुणा, नीचे 10 से गुणा, तो ये 10 से गुणा करेंगे दशमलव यहाँ पे लग जाएगा। तो 125/10, 100, 25 से काटो, 25 पंचे 125 और 25 चौके 100, 25 चौके 100। तो 5/4 को काटो, 1 सही 1/4 आएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न में कह रहा है किसी निश्चित दर से कोई धन 6 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, कितने वर्षों में यह 4 गुना हो जाएगा? ऐसे प्रश्न को लगाने के लिए एक बहुत ही अच्छा फार्मूला है, n-1/T1 इक्वल टू n-2/T2 गुणे 100 गुणे 100 गुणे 100। ठीक है।